हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, इन दिनों सिनेमा जगत में बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों को लेकर बहुत ही तगड़ी बहस होती दिख रही है। बीते कुछ दिनों से साउथ इंडियन फिल्में जैसे कि पुष्पा द राइज, केजीएफ चैप्टर 2 और RRR सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इन फिल्मों को देखने के बाद ही लोगों का कहना है कि बॉलीवुड अब साउथ सिनेमा के आगे फीका पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स के इस तरह के बयानों की वजह से साउथ और बॉलीवुड के बीच विवाद शुरू हुआ। कई बॉलीवुड स्लैब्स इस पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ सिनेमा के एक्टर्स भी समय समय पर बॉलीवुड के बारे में बोलते हुए दिखाई दिए हैं? तो आइए आज उन एक्टर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और कैसे उनके धीरे धीरे सुर बदले। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है सरकारू वारीपाटा के एक्टर महेश बाबू। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच चल रही बहस में महेश बाबू के बयान ने आग में घी डालने का काम किया था। एक्टर से कई बार बॉलीवुड में डेब्यू पर सवाल किया जा चुका है और ऐसे ही एक बार हुआ था मेजर फिल्म के ट्रेलर इवेंट में। लेकिन इस मौके पर महेश बाबू ने हिंदी सिनेमा में आने के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। महेश बाबू ने कहा कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे यहाँ जो सम्मान मिलता है वो बहुत है, लेकिन अभी वो पूरा बदल गए। और उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था, मैं बॉलीवुड फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। प्रियामणि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने लेट्स ऑन द डांस फ्लोर और वेब सीरीज द फैमिली मैन में नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने एक बार बॉलीवुड फिल्मों में साउथ इंडियन की छवि को लेकर कहा था, लोगों के बीच अब साउथ स्टार्स मशहूर हो रहे हैं, वहां के टैलेंट को पसंद किया जा रहा है। एक समय था जब श्रीदेवी, रेखा, हेमा मालिनी और वैजंती माला बॉलीवुड पर राज करती थी, लेकिन उनके बाद साउथ का कोई एक्टर उनके जैसा नहीं दिखा। हमने सिर्फ बॉलीवुड में हिंदी बोलने वाले लोगों को देखा है। ये लोग साउथ इंडियन स्टार्स को इस तरह दिखाते हैं कि उन्हें ठीक से हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती। हमारी भाषा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आइयो कैसा जी, क्या बोलता जी। लेकिन प्रियामणि भूल गई कि फाइनली कितना भी कुछ हो, कितना भी वो फेमस हो साउथ में, लेकिन वो भी बॉलीवुड में काम करने से खुद को नहीं रोक पाई थी। श्रुति हसन कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में बताया था कि बॉलीवुड में उन्हें एक आउटसाइडर की तरह लगता है। एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे बॉलीवुड में हमेशा ही एक आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ। यहाँ हमेशा ही नॉर्थ और साउथ वाली चीजें होती हैं। मान लीजिए कि मैं एक साथ 3 तेलुगु और तमिल फिल्में कर रही हूँ, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तुम हिंदी पर ध्यान नहीं दे रही हो, जैसा देश में सिर्फ वही एक इंडस्ट्री है। दोस्तों, इस पर आप जवाब दे सकते हैं कि आउटसाइडर क्यों ना फील हो। ठीक है, आप साउथ में दर्जनों भर फिल्में करती हैं, लेकिन वहीं बॉलीवुड में 1 और 2 फिल्में करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कनेक्शन एक बनना चाहिए वो कनेक्शन नहीं बनता और आउटसाइडर जैसी फीलिंग आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अब बात करते हैं यश की। केजीएफ की सफलता के बाद यश पैन इंडिया स्टार बन गए। आप सभी को पता होगा कि एक बार सलमान खान ने सवाल किया था कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस पर यश ने अपना रिएक्शन दिया था और बताया था कि उनकी फिल्मों को पहले यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन बॉलीवुड में साउथ की रीमेक बनने लगी, जिससे लोगों को वहाँ के सिनेमा के बारे में पता चला। अब लोग साउथ सिनेमा के बारे में जानने लगे हैं। तो ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसमें कई साल लगे हैं। वेल, आई एम टोटली एग्री विद यश और इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज के बाद अल्लू अर्जुन भी पैन इंडिया स्टार बन गए और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी मिल चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा था, किसी और इंडस्ट्री में काम करने के लिए हिम्मत और रिस्क चाहिए। जब हम अपनी फिल्मों में हीरो का रोल करते हैं तो कोई भी हमारे पास उसी रोल के लिए आता है, उनका किसी और रोल में दिलचस्पी ही नहीं होगी। दूसरा आदमी भी आपके पास फिल्म के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बड़े स्टार को फिल्म में सेकंड लीड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको एक मेन लीड के तौर पर ही काम करना होगा। रामचरण बॉलीवुड में फिल्म जंजीर के रीमेक में नजर आए थे और एक्टर ने एक बार साउथ और बॉलीवुड पर बयान देते हुए कहा था, वो चाहते हैं आज के समय में अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स मिलकर काम करें। रामचरण ने कहा, मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड के डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें साउथ को भी ध्यान में रखा जाए। सलमान ने कहा था कि साउथ में बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चलती, तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि इसकी वजह राइटिंग है। डायरेक्टर ही सारी सीमाओं को पार कर सकता है। हर राइटर को विजेंद्र प्रसाद और राजा मौली की तरफ फिल्में लिखनी चाहिए। मैं एक ऐसी इंडियन फिल्म बनाना चाहता हूं जहां मैं बॉलीवुड के साथ काम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर साउथ के टैलेंट को भी एक्सप्लोर करे और बड़ी फिल्में बनाए। वेल, बात तो सही है। बॉलीवुड क्या पूरे इंडिया में ऐसी फिल्में बननी चाहिए और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। वेल, आपको इन बातों पर और इन रिएक्शंस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।